बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। सीधे बैठ जाएं, हाथ गोदी में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी का बहुत बहुत अभिवादन। गीता महाभारत पुराण का अंश है। अपने जो सारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहीं न कहीं पुराणों से ही आए हुए हैं। हम सत्यनारायण कथा करते हैं तो सत्यनारायण की जो कथा है वो भी स्कंद पुराण से आई हुई है। इसलिए जो है उससे आप पढ़े तो पढ़ने से स्कंद पुराण है। ऐसे ही हमारी जो दुर्गा सप्तशती है, भगवती माँ की जो पूरा स्तुति है, वो भी हमारा मार्कंडेय पुराण से आया है। तो हमारे पुराणों में जो हमारे आज धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहीं न कहीं पुराणों से ही आए हुए हैं। तो इसी तरह से गीता भी है, वो हमने महाभारत पुराण से आई हुई है। और महाभारत पुराण का जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के 25 से लेकर के 42वें अध्याय तक का जो वर्णन है वो गीता का है। तो 18 अध्याय हमारे गीता में है। तो 18 अध्याय जो 25 से 42 है वो 18 अध्याय की जो है जो हमारे महाभारत पर्व का हिस्सा है। अब गीता में हम सब जानते हैं कि गीता की वास्तव में जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई? गीता की जो आज हमारे सामने गीता है उसकी शुरुआत हुई धृतराष्ट्र से। क्योंकि पहला धृतराष्ट्र जी ही इच्छा थी। तो धृतराष्ट्र ने अपना पहला प्रश्न किया। पहला जो प्रश्न है वो धृतराष्ट्र से शुरू होता है। और धृतराष्ट्र ने उसमें कहा श्लोक में कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उन्होंने संजय को भेजा था इस बात के लिए। संजय को भेजा। संजय वहाँ एक्चुअल संजय की जो भूमिका है हमारी गीता में वो रिपोर्टर की है। उन रिपोर्टिंग की पूरी, और ये गीता की सारी जो रिपोर्टिंग है वो संजय ने की। और धृतराष्ट्र तो उन्होंने जो उन्होंने देखा वो उन्होंने उनको बताते रहे। तो पहला जो प्रश्न उठा वो उठा धृतराष्ट्र से। तो इसमें दो शब्द आए हुए हैं, धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। तो ये धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र तो हम सब जानते हैं, आज भी विद्यमान है। वो हरियाणा का जो है वो जिला है, तो कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र जिला है, यानी ये पूरा जो है एरिया है वो कुरुक्षेत्र है। और जहाँ जिस मैदान में महाभारत हुई उस मैदान का नाम रखा गया धर्मक्षेत्र। तो धर्मक्षेत्र क्या है? वो जो मैदान है, जैसे अपन भी नाम रख देते हैं, कहीं कहीं भागवत कथा हो रही है, कोई आयोजन हो रहा तो साहब ये वृंदावन धाम या फलाना ऐसा। तो धर्म क्षेत्र क्या है? जो कुरुक्षेत्र का वो मैदान, वो पार्ट जहां पर ये युद्ध संपादित हुआ वो धर्म क्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है वहां पर हमारे पांडव ने जो है जो युद्ध की इच्छा से खड़े हुए हैं, युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए हैं, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं? तो गीता की शुरुआत, पहला जो शुरुआत हुई है पहले अध्याय में, पहला श्लोक, यानी अब संजय ने अपनी भूमिका शुरुआत हुई। तो संजय ने पहले अध्याय में, क्योंकि प्रश्न धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र ने को उन्होंने बताया। तो दूसरे श्लोक से लेकर के और ये काफ़ी 20 श्लोक तक संजय के द्वारा ही श्लोक है पूरे। पहले अध्याय में यदि हम देखें तो 20 श्लोकों में उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न किया तो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया
कि सब ये जो है यहाँ ये स्थिति है, यहाँ पर ये सेना खड़ी हुई है, यहाँ पर ये सेना खड़ी हुई है, यहाँ पर ये रथ खड़ा हुआ, यहाँ पर ये खड़ा हुआ, ये सारा जो विवरण उस क्षेत्र का था वो पूरा संजय ने 20 श्लोकों में ये संजय ने पूरा रिपोर्टिंग उनको की। अभी इस पहले अध्याय में कहीं भी भगवान कृष्ण नहीं आए, पहले अध्याय में उनकी कहीं भी भूमिका नहीं है। पहले अध्याय में सिर्फ संजय की भूमिका है और अब अर्जुन की भूमिका है। 20वें श्लोक के बाद फिर स्थिति ये बनी कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि एक बार हमें आप रथ ले चलो, क्योंकि भगवान सारथी बने हुए थे और इसकी भी कहानी है, सारथी बने हुए, क्योंकि जब युद्ध तो ये दोनों दुर्योधन और अर्जुन ये सब जो है आपस में ही थे, बल्कि जो है चाचा ताऊ ही जो है बेटे थे, तो भगवान कृष्ण के रिश्ता तो दोनों से ही बराबर था, दुर्योधन से भी था और जो है अर्जुन पांडवों से भी था। तो जब युद्ध की स्थितियां निर्मित हुई तो उस समय दोनों ही भगवान के पास पहुंचे थे। भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन भी पहुंचा हुआ था और अर्जुन भी पहुंचे हुए थे, दोनों ही पहुंचे और दोनों ही खड़े उनसे। दुर्योधन भगवान उस समय विश्राम की अवस्था में थे, तो वो दुर्योधन उनके सिर के पीछे खड़ा हुआ, अर्जुन उनके चरणों की तरफ खड़ा हुआ। अब आँख खुली तो उन्होंने जो है सबसे पहले अर्जुन को देखा, सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो उन्होंने कहा भाई अब दुर्योधन तो हम मान आए, हमें आप दीजिए, हम इनसे पहले ही आए हैं, लेकिन वो खड़े पीछे थे। अब भगवान ने कहा कि हमारी दृष्टि तो पहले अर्जुन पे पड़ी हुई है, हाँ इनको जो है, फिर भी और उन्होंने देखा कि दोनों ही जो है उनके ही भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दोनों ही आए हुए हो। तो उन्होंने इस बात का अपना डिक्लेरेशन किया, घोषणा की कि हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये हम कर देते हैं, इतना हम कर देते हैं। लड़ाई हाँ पहले ही कर दिया कि मैं लड़ाई जो है ना हम नहीं करेंगे, लड़ाई हम तो जो है सारथी जो है तो वो जो है रहे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने मांगा, उन्होंने कही ठीक है अब ये जिसको जो है हमें चाहिए हो तो हमें लड़ाई नहीं करेंगे हम, लेकिन हम खड़े रहेंगे जो उन्होंने कहा। तो अब दुर्योधन ये तरफ उनकी पूरी सेना और उनका भगवान की भी सेना, तो ये जो है चूंकि धर्म युद्ध हो रहा था, भगवान ही करवा रहे थे, जो तो नहीं तो अपनी सेना तो कौन मरवाता, भगवान भी नहीं अपनी सेना। तो दुर्योधन ने मांगा भाई मांग लो आप, ये तरफ मैं हूं और ये तरफ मेरी सेना, किसको चाहिए आप। तो दुर्योधन स्वाभाविक है, दुर्योधन की बुद्धि निश्चित रूप से भाई इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं सेना में, ये अकेले क्या करेंगे, उसके अंदर ये बुद्धि नहीं आई कि ये अकेले क्या करेंगे। तो वो उसने उनकी पूरी सेना मांग ली, 5 चुनी सेना पूरी जो है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं था। तो दूसरी तरफ अर्जुन थे, उन्होंने कहा भगवान आप जो है, तो अर्जुन में थोड़ी बुद्धि थी कि वो भाई का रिश्ता भले ही उनके अंदर था, लेकिन उनमें भगवत्ता है, वो भगवान के उसमें है। तो वो भगवान ने चूंकि युद्ध की न करने की घोषणा तो कर ही दी थी, तो अब वो जो है उनके सारथी के रूप में उन्होंने कहा कि हम सारथी के रूप में रहेंगे। अब अर्जुन ने जब संजय ने सारी रिपोर्टिंग वहाँ धृतराष्ट्र कर दी, तो अब जो है अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप ऐसा करें कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलें, वहाँ खड़ा करें कि हम भी तो देख लें कि हम किन से हमें लड़ाई करना है, कहाँ हमारा जो है। अब जब वो पहुँचा उसने देखा तो भगवान जी जो सेना की तरफ थे उसमें निश्चित रूप से उसके सारे, उसमें गुरु भी उनके थे, उनके दादा भी उसमें थे, और जो है उनके जो है नामाज सब जो है जितने भी रिश्तेदार थे वो सब वहाँ पर जो है उनको सामने देखा। जब अर्जुन ने सामने देखा तो अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसने देखा उनका मोह जनित हो गया, और फिर उसने भगवान को तर्क देना शुरू किया। अच्छा आप देखिए कि इस पूरी गीता में कृष्ण ने कहा, गीता कृष्ण ने कही, लेकिन जिसने भी गीता में जहाँ भी आया वहाँ भगवान वाच आया, यानी कृष्ण इसमें भगवान के जो है हैसियत से थे, भगवान की स्थितियों में थे, तो सब पूरी गीता में भगवान वाच ही आया है, यानी भगवान ने ही उत्तर दिए।
जब खड़े हुए तो अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, स्थितियां सब पता है, पसीना छूटने लगा, कंपन होने लगा, और ये स्थिति निर्मित हुई पूरे उसमें कि वो उसने तो अपना धनुष डांडी उठाया और रथ के पीछे जाके बैठ गया कि हम तो युद्ध नहीं कर सकते, और उसने सब कहा कि इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, ये जो है कुल धर्म नष्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें, सारे तर्क जो है भगवान को उसने दिए। तो पहले अध्याय में इनमें चलता रहा, और बीच बीच में संजय रिपोर्टिंग करता रहा कि भगवान ने वहाँ खड़ा कर दिया, तो 20 श्लोक तक संजय ने बात करी। फिर जो है 21 और 22-23 में जो है अर्जुन ने अपना जो है रखा कि बीच में खड़ा कर दो सब। तो फिर 24 से 27वें श्लोक में फिर संजय ने जो है कहा कि अब ऐसा ऐसा हुआ है, खड़े हो जाए। अर्जुन तो अब जो है हाथ पैर फूल रहे हैं उसके, तो सब जो है तो ये सब हुआ। और बीच में फिर अर्जुन उनको, भगवान को अपनी जो है स्थिति है बताता रहा कि नहीं, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध की हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए गीता इस स्थिति में उत्पन्न हुई कि जब अर्जुन ने हाथ पैर खड़े कर दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, घोषणा भी कर दी, तब जो है भगवान को गीता, तो ये पहले अध्याय में आखिरी में भी जो पहला जो अध्याय है उसमें 47 श्लोक हैं, तो 47वें श्लोक में भी उसने रिपोर्टिंग करी कि ऐसा ऐसा हो गया, और अर्जुन तो भाग गया है और खड़ा हो गया, युद्ध की जो है स्थिति कोई निर्मित नहीं हो रही। अब शुरुआत होती दूसरे अध्याय की। प्रथम अध्याय में तो ये हुआ, भगवान इसमें कहीं नहीं आए। फिर दूसरे अध्याय का शुरुआत भी, पहले अध्याय का एंड भी संजय से हुआ था, और दूसरे अध्याय की शुरुआत भी संजय से हुई। संजय ने ही पहला वो किया, और सब जो है तो पहला श्लोक भी संजय ने बोला। अब दूसरे में भगवान आए, भगवान ने स्थिति देखी, तो पहले तो उसने डांट लगाई भगवान ने, और भगवान ने जो डांट लगाई उसमें जो श्लोक भगवान ने उसको बोला वो जो है, भगवान ने जो दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का कहा, उन्होंने कहा कुतस्त्वा कसमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मत्स्वर्यम कीर्ति कर मर्जुनो। अर्जुन, जो तुम कर रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये तुमको जो असमय में, ये कोई समय है कि जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाए, यानी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं और युद्ध की तैयारियां हो चुकी, सेनाएं खड़ी होंगी, सब कुछ हो गया, तो विषमय समुपस्थिति, ये विषमय यानी असमय में आपकी क्या स्थिति, क्या कर रहे हो आप जो है। और उन्होंने कहा अनार्य, ये जो श्रेष्ठ पुरुष है उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं होती है, ये श्रेष्ठ आचरण भी नहीं है। अनार्य जुष्ट यानी आप जो कर रहे हो वो श्रेष्ठ पुरुषों का भी आचरण नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष भी इस स्थिति में, जिस स्थिति में खड़े हो गए हो उस स्थिति में, तो अनार्य जुष्टम यानी श्रेष्ठ पुरुषों का भी ये आचरण नहीं है जो आचरण तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। और मत्स्वर्गम, ये जो आप कर रहे हो वो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होने वाली, क्योंकि उसने ये भगवान को सब पहले कह दिया था, भगवान ने सब सुन लिया उनका पहले अध्याय में कि नहीं साहब इससे ऐसा नहीं हो जा, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, हम कहीं नहीं हो जाए। तो भगवान ने कहा ये स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, इससे नहीं माने। तो उन्होंने जो है मत्स्वर्गम और मत कीर्ति कर, इससे आपको कोई यश प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। तो गीता हमें यह संदेश देती है कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित हो जाएं तो हमको जो है क्या करना चाहिए वो भगवान ने उपदेश दिया। और गीता का जो पहला श्लोक है अभी हमने पढ़ के सुनाई है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो यहां से धर्म से शुरुआत हुई गीता की, धर्म क्षेत्र से। और गीता का जो एंड है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, उसमें लास्ट में आया है मम, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये भी संजय ने कहा। तो मतिर मम, लास्ट में आया मम, यानी गीता का जो प्रारंभ धर्म से हुआ और गीता का जो अंत हुआ वो मम से हुआ। मम से मतलब होता मेरा, मम से मतलब मेरा। तो हम यदि देखें तो लास्ट में जो मम आया यानी मेरा, और पहला जो आया धर्म, यानी मेरा धर्म क्या है, तो गीता हमें ये सिखाती है। गीता का उपसंहार भी और प्रारंभ भी के शब्दों को हम ध्यान रखें तो हम देखें कि मम धर्म, मेरा धर्म क्या है। तो मेरे धर्म का ही सारी व्याख्या है यहाँ से वहाँ तक। ये भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके हमने अपने धर्म को, तो मम धर्म, मेरा धर्म। और मेरा धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जैसे अपन कहते भी हैं कि साहब बेटे का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, तो क्या धर्म है, तो धर्म कर्तव्य ये जो है समान रूप से पर्यायवाची है।
तो हमारा कर्तव्य क्या है। तो भगवान ने जब अर्जुन की स्थिति देखी तो भगवान को उसी कर्तव्य को सिखाने के लिए या उसको धर्म को सिखाने के लिए भगवान को ये सब जो है कहना पड़ा कि भाई ये आपकी जो है न तो श्रेष्ठतर स्थिति है, न आपको स्वर्ग प्रदान करने वाली है, न आपको कीर्ति प्रदान करने वाली है। कुछ भी जो आपने सब कहा वो सब जो है कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ, यदि युद्ध नहीं करना था अर्जुन को तो फिर युद्ध के मैदान में भी नहीं आना था, ना भगवान के पास जाना था, भाई करने नहीं था, वहीं खत्म। कि भाई वहाँ मालूम था कि भाई ये सब सारी सेना उधर जा रही है, गुरु भी उधर आएंगे, चाचा भी आएंगे, मामा भी आएंगे, सब आएंगे, सब जो है ना पहले ही मना करना था। तो नहीं, लेकिन आया, यानी युद्ध की उसकी पूरी इच्छा थी। और इच्छा होने पर तो भगवान गीता में ही बता रहे हैं कि आपकी जो इच्छा हुई, जो स्थितियाँ निर्मित हो गई, अब आप इस स्थिति में पीछे नहीं हटी। और इसीलिए सारी गीता उद्भूत हुई और गीता सामने आई। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं इन 18 अध्यायों में, अलग अलग इसमें संख्या की 700। 4 पात्र हैं इसमें, 2 पात्रों की तो जो है चारों की पात्रों की चर्चा ही हो गई है। धृतराष्ट्र एक पात्र है, धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला, फिर गीता में धृतराष्ट्र का कोई जो है रोल नहीं आया। उसने पहले बस ये थे क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए संजय से उन्होंने प्रश्न पूछा, संजय पहले से वहाँ उपस्थित था। फिर दूसरा जो संजय पात्र है, संजय ने भी अलग अलग अध्यायों में 41 श्लोकों की चर्चा करी है, यानी ये 700 श्लोकों में 41 जो श्लोक हैं वो संजय के हैं। संजय ने जो है रिपोर्टिंग की, जो बीच में बताया कि जैसे हमने अभी आपको पहले अध्याय में बताया कि पहले अध्याय का दूसरे से 20वां श्लोक संजय नहीं बोला, फिर 24 में से 27वां श्लोक बोला, फिर 47वां लास्ट का जो है पहले अध्याय का वो भी संजय नहीं बोला, फिर दूसरे अध्याय का भी उसने पहला श्लोक भी संजय ने बोला, और फिर 9वां और 10वां बीच में भी उसने रिपोर्टिंग करके ये दूसरे अध्याय में भी बोला। और संजय ने बीच में वो 11 अध्याय में बोला, 11वें अध्याय में भी संजय ने बोला, जब जो है भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखा दिया तब बाकी तो सब जो है बताते ही जा रहा था सब, लेकिन ये भी रिपोर्टिंग में फिर उसमें 11वें अध्याय में जाकर के उसने फिर जो है फिर कुछ श्लोक बोले, और उसमें ज़्यादा जो है संजय का सिर्फ एक ही जो है एक श्लोक है, नहीं 2-3 श्लोक उसके हैं, ये 9 से 14 श्लोक हैं, 8 श्लोक करीब हैं उसके। 11वें अध्याय का 35वां श्लोक भी संजय का है, 9 से 14 श्लोक भी है, और 50वां श्लोक। इस तरह से जो 8 श्लोक संजय ने 11वें अध्याय में जो विराट स्वरूप दर्शन का जो है अध्याय है, जहाँ भगवान ने उसमें भी 8 श्लोकों में ये विवरण सुनाया कि भगवान ने ये जो है दिखा दिया है सब जो है। और फिर लास्ट में संजय ने जब 18वां जो अध्याय आया उसमें भी अंत जो किया हुआ है गीता का, वो अंत भी संजय का ही किया हुआ है, यानी उपसंहार। उपसंहार में भी उससे 5 श्लोक बोले। भगवान का जो है वो गीता समाप्त 5 श्लोक पहले ही हो गई थी, फिर उसके बाद जो है 5 जो श्लोक है लास्ट में, यानी उपसंहार किया संजय ने। और आप देखिए ताज्जुब की बात है, संहार अभी युद्ध नहीं हुआ, अभी तो गीता ही हो रही है, लड़ाई शुरुआत नहीं हुई, लेकिन संजय ने जो कुछ देखा वहाँ की सारी स्थितियाँ देखी, और उसका उपसंहार भी निष्कर्ष उसने पहले ही बता दिया। निष्कर्ष उसने पहले बता दिया, जिसका श्लोक मैंने बोला कि उस अंत में बोला, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। संजय ने पहले ही धृतराष्ट्र को संजय दे दिया कि गीता का जो एंड है वो संजय से हुआ, तो उसने कहा कि अब जो है कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कहाँ है यत्र योगेश्वरा, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो, जहाँ पार्थ जो है अर्जुन है, ध्रुवा नीतिर मतिर्ममो तत्र श्री, उसमें वहीं जो है ऐश्वर्य है, वहीं विभूति है, वहीं विजय है, वहीं ध्रुवा नीतिर, और ये मेरी दृढ़ नीति है, मेरा जो निश्चित मत है इसमें। उसने डाउटफुल कंडीशन नहीं दी कि जो कुछ उसने देख लिया और देखने के बाद भी उसने अंतिम निष्कर्ष भी कर दिया, यानी जो युद्ध हो रहा था युद्ध का परिणाम भी पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। और हम भी यदि ये समझे कि इससे हमें संदेश मिलता है गीता से कि जहाँ भले ही कितनी अच्छोड़ी सेना हो, हमारे पास कुछ भी धन वैभव सब कुछ हो, फिर भी जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो ये खास बात जो है बात है कि जहाँ भगवान, तो जहाँ भगवान थे यहाँ कोई सेना की नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी जो है विजय कहाँ हुई। और संजय ने भी सारी स्थितियों का रिपोर्टिंग करते हुए और ये सब जो है वहाँ
स्पष्ट किया। उन्होंने कहा ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये मेरा जो है ध्रुव नीति है, ये इसमें यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये मेरी जो है दृढ़ नीति जो है दृढ़ नीति है और मेरा जो है मत भी है। ये ऐसा जो है तो 5 हमने जो है जो 700 श्लोकों की बात आई, 700 श्लोक में एक श्लोक तो धृतराष्ट्र का हो गया, 41 जो श्लोक है वो संजय के हुए उन 4 अध्यायों में, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 11वें और लास्ट में 18वें अध्याय में। इस तरह से कुल मिलाकर के 41 श्लोक जो है संजय ने कहे। अब अर्जुन ने बीच बीच में प्रश्न किया और कुछ जगह कुछ अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न भी किया और कुछ अध्याय में भगवान ने खुद ही जो है कंटिन्यूटी कर दी और कंटिन्यूटी से उनको जो है बताते चले गए। तो इसमें से 84 जो श्लोक हैं गीता में वो अर्जुन के हैं। अर्जुन की जो भी जिज्ञासा थी, जो भी उसके अंदर संदेह था, जो भी भ्रम था, वो सब उसने अपने प्रश्नों के माध्यम से भगवान के सामने रखा। तो इस तरह से 84 जो श्लोक हैं वो अर्जुन के श्लोक गीता में हैं। अब बचे हुए जो श्लोक बचते हैं वो बचते हैं 574 श्लोक। तो 574 श्लोक भगवान ने कहे, भगवान ने कहे। अच्छा, इसमें भी एक और जो है खास बात देखें कि भगवान ने गीता में इसके सारे संदेहों का, इसकी सारी शंकाओं का, जो भी इसकी जिज्ञासाएं थीं उसका समाधान किया। तो भगवान ने समाधान किया, लेकिन एक प्रश्न भगवान ने भी किया। इस 574 में एक प्रश्न भगवान ने भी किया। और दूसरा देखिए, अर्जुन ने भी सारे 100 प्रश्न पूछे पूरी गीता में, लेकिन एक उसमें उत्तर भी दिया उसने। अर्जुन ने भी एक श्लोक में अपना उत्तर दिया और भगवान ने भी एक श्लोक में प्रश्न पूछा, वो लास्ट वाला जो गीता का 18वां अध्याय है। 18 अध्याय जब गीता पूरी हो रही थी तो लास्ट जो श्लोक है वो भगवान ने प्रश्न के रूप में पूछा अर्जुन से। वो प्रश्न के रूप में क्या पूछा? कश्चिद देतच्छ्रुतम पार्थो तुमेकाग्रेण चेतसा कश्चिद ताम सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। ये भगवान ने प्रश्न किया उससे कि अर्जुन, तुमने ध्यानपूर्वक सब सुना, अपनी सारी चेतना को लगा करके ये सुना, तो तुम्हारा कोई मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तुम्हारे उसमें कोई अंतर आया कि नहीं? ये भगवान ने प्रश्न किया। आखिरी जो है 72वां जो श्लोक है वो भगवान का प्रश्न है, भगवान ने ही प्रश्न किया। तो ये भगवान के माँ जी तो सब में समाधान किया उन्होंने, लेकिन ये जो श्लोक में उसने प्रश्न किया 72वें श्लोक में 18वें अध्याय के, वो प्रश्न किया तुम्हें कुछ समझ में आया? तुमने एकाग्रेण मतलब एकाग्रता से, अपनी एकाग्र चित्त से आपने सब सुना, तो तुम्हारा कोई जो है सम्मोह, जो मोह था वो नष्ट हुआ कि नहीं धनंजय? ऐसा जो है उन्होंने प्रश्न किया। तो भगवान का भी एक प्रश्न हुआ और अर्जुन ने भी इसका उत्तर दिया। तो एक श्लोक उनके सारे भले जो है अर्जुन के और समाधान के रूप में, भगवान के जो है समाधान के रूप में रहे हों, अर्जुन के प्रश्न के रूप में रहे हों, लेकिन अब जो है जो श्लोक है वो जो है इसने अपना उत्तर दिया भगवान का। भगवान ने 72वें श्लोक में उससे प्रश्न किया, तो इसने जो है 73वें श्लोक में इसने अर्जुन ने अपना उत्तर दिया। और उत्तर में क्या कहा उसने कि नष्टो मोहा, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया। ये उसने उत्तर दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर् लब्धा, और हम अपनी स्मृति में आ गए, जो हमारी वास्तव लब्ध्वा, हमने स्मृति प्राप्त कर ली। तत्प्रसादान मयाच्युतो, लेकिन जिससे जो उसका देखी विनम्रता देखी अर्जुन की, ठीक है सखा के रूप में थे, भाई के रूप में थे, लेकिन उसके अंदर ये थोड़ी सी वो थी और वो दर्शन भी कर चुका, फिर तब तक भी उससे वो नहीं था। तो अब जो है ना तत्प्रसादान, यानी आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, हे अच्युत आपके प्रसाद से नष्टो मोहा, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा, और मुझे अपनी स्मृति कि मैं कौन हूँ ये स्मृति भी हमको प्राप्त हो गई है। तत्प्रसादान, आपके प्रसाद से भगवान जो है मैं स्थितोस्मि स्थितोस्मि, अब मैं क्या हुआ स्थित हो गया हूँ। हमारी स्थिति अब डमाडोल नहीं है, पहले स्थिति डमाडोल थी, तो उसने कहा स्थितोस्मि, मैं हूँ, स्थित हो गया हूँ मैं अब। और गत संदेहा, मेरे जो भी संदेह थे
नष्ट हो, व्यत संदेह, मेरे सारे संदेह जो है समाप्त हो गए हैं। तो इस गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भले किया, तो हम आपकी भी ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित होती हैं जीवन में कि जब हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हम क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो ये गीता सारे उसका समाधान करती है। उन स्थितियों के लिए गीता हमारे लिए जो है कि जब विषम असमय स्थिति निर्मित होती है, विषम परिस्थिति निर्मित होती है, जब क्या करें क्या नहीं करें, जब ये स्थिति निर्मित होती है, तब ये गीता पूरा भगवान ने उसका समाधान किया। और अब जो है अर्जुन का जो लास्ट उत्तर है, तो गत संदेहा, मेरे सारे जो है संदेह समाप्त हो गए। और अब उसने कहा पहली बार, करिष्ये वचनम तब, तब मैंने तुम्हारे करिष्ये, करूंगा मैं, आपके वचनों का पालन करूंगा। पहले इतनी भगवान ने सब कहा, तब उसने कहीं नहीं कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। अब उसके उत्तर में, अब उसने पहली बार 18वें अध्याय का 73वां जो है जो श्लोक है वो उसने उत्तर दिया। तो इस जो है अर्जुन के सारे प्रश्नों में एक उत्तर है और भगवान के सारे समाधानों में एक प्रश्न है। तो जो है 72वां श्लोक भगवान का जो है प्रश्न है और 73वां श्लोक अर्जुन का उत्तर है। और उसने करिष्ये वचनम तब, अब जब गीता यहाँ 73 में पूरी हो गई, तो अब लास्ट के जो 5 श्लोक बचे वो संजय ने रिपोर्ट किया। और संजय ने भी उन श्लोकों में कि भाई ये सब जो है वेद व्यास की कृपा से, क्योंकि ये सारे जो पुराणों की, और वेद व्यास जी ने ही उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी उसकी जो है तो उसमें, हाँ, और ये 5 श्लोकों में उसने सारांश, उसका जो है सार वहाँ जो है धृतराष्ट्र को ये बताया। इस तरह से गीता जो है 700 श्लोकों में बात हुई। अब कुछ विशेष श्लोकों की हम चर्चा करें तो हम जो है ना, भगवान ने गीता में कई बातें स्पष्ट करी। एक बात बहुत विशेष रूप से स्पष्ट करी है जो हम सबके जीवन की उपयोगी है। वो उसमें दूसरे श्लोक में 12वां जो दूसरे अध्याय में 12वां जो श्लोक है वो भगवान ने अर्जुन को कहा, ये हम सबको भी समझने की बात है। क्या कहा उन्होंने, न त्वे बाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा, सर्वे वयमतः परम। भगवान ने ये 12वां जो श्लोक कहा, ना त्वे अहम, ना तो मैं और ना तुम, जातु नासम, जातु माने किसी भी काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। ना मैं ये जनाधिपा, ये जितने भी राजा लोग खड़े हैं ये भी ऐसा नहीं है। आज जो दिख रहे हैं वो किसी काल में नहीं थे, पहले भी थे, ये अभी भी हैं। ये जो है ना पहली बार नहीं है, पता नहीं कितनी बार जो है वहाँ रहे हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में ये स्पष्ट किया, न तुम न मैं, ऐसा नहीं थे, किसी काल में नहीं थे या नहीं है। और बाद में कहा न चैव न भविष्यामा, ना ही है और न भविष्यामा, ना ही होंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं होंगे, फिर होंगे। सर्वे वयमतः परम, ये जो श्रेष्ठ मत है, सबका ही ये श्रेष्ठ मत है। ये भगवान ने, ये हम सबको भी समझ जाना चाहिए कि हम सब भी जो है ना, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, आज भी है और फिर होंगे। हाँ, तो आप उनने डर मत करो कि ये सब जो राजा लोग खड़े हैं हम इनको मार डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब चले जाएंगे, कोई नहीं चला जाएगा। यानी भगवान जो जिस स्थितियों में बात कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं कि ये जो है आत्मा का पुनर्जन्म निरंतर होता रहता है, चोला बदलेंगे। तो चोला बदलने की बात कही, और चोला बदलने की बात भी दूसरे उसमें 13वें अध्याय में लगातार उन्होंने कहा, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यते। अर्जुन सुनो, देहि नोस्मिन, जितने भी देहधारी हैं, जो भी जिन्होंने भी देह धारण किया है, कि देहि नोस्मिन यथा देहे, उनकी देह कौमारम यौनम जरा, वो कुमार अवस्था में रहती है, यौवन अवस्था में आती है, फिर बुढ़ापे में आती है। ये क्रम होता है, देह का क्रम है। तो देह उसमें जो जितने देहधारी हैं उन सबका ये क्रम है कि वो बाल्यावस्था में होते हैं, फिर यौवन अवस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति, इसके बाद देह का अंतर होता है, बदलती है, देह बदलती है। इसलिए धीरस तत्र न मोह्यते, जो धीर लोग हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, वो मोहित नहीं होते इससे, उनको मोहित होने, इसलिए उन्होंने कहा तुम मोहित होने की जरूरत नहीं है, ये तो देह का क्रम है और ये सब देह खड़ी हैं। आप देह को देख करके भ्रमित हो रहे, तो देह से रिश्ते बने हैं, मामा ताऊ ताता जो है उन बाकी तो उनको आप देख ही नहीं पा रहे हो कि जो वो थे आपकी उस संबंध में। तो उसमें जो है उन्होंने बात, भगवान ने ये दूसरी बात ये भी जो है स्पष्ट की कि ये सब एक क्रम है, देह का क्रम है।
हम भी, हमारे देह का है, वृद्धावस्था आएगी, देहांतर प्राप्ति होगी और फिर जो है जन्म होगी। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने ये 27वें श्लोक में कहा, तस्मात् परिहार्थे थे न तुम सोचतु महर्षि। अर्जुन देखो, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिनका भी जन्म हुआ है, जातस्य ध्रुव निश्चित रूप से मृत्यु है। जिस मृत्यु को हम कहते हैं शरीर चला जाता है, तो ध्रुव मृत्यु, उनकी मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिनका भी जो है, जो मृत, जिनको मृतक कहते हैं, मरे कहते हैं, उनका भी जन्म जो है निश्चित है, ध्रुव है, निश्चित है। मतलब ऐसा नहीं कहा उन्होंने, डाउटफुल नहीं कि होता होगा, ऐसा नहीं। भगवान ने 27वें श्लोक में दूसरे अध्याय के जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जिनका भी जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी जो है मृत्यु होती है वो ध्रुवम जन्म, उनका जन्म भी निश्चित है, वो आएंगे। और तस्मात् परिहार्थे, उसके परिहार करने के लिए, उसके लिए न तुम सोचतु महर्षि, सोचने की, विचार करने की बात नहीं है। तो ये सब जो है, ये बात भी उन्होंने कही। और अगली बात, जय श्री कृष्णा, और कहा भगवान ने शरीर के बारे में, भगवान ने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन नयानि संयाति नवानि देहि। ये 22वां श्लोक कहा। क्या समझाया उन्होंने? भगवान ने वासांसी जीर्णानि, यानी उस देह को उन्होंने वस्त्र माना, वस्त्र कहा। वासांसी जीर्णानि, जैसे हमारे जो वस्त्र हैं जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वस्त्र हमारे जब जीर्ण शीर्ण, वासांसी जीर्णानि, हमारे जो वस्त्र हैं जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? यथा विहाय, उनको छोड़, जैसे छोड़ देते हैं वस्त्रों को, जीर्ण शीर्ण हो जाए, फट जाए तो उनको छोड़ देते हैं। और नवानि गृह्णाति नरोपराणि, सारे जो नर है, मनुष्य है, वो नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। तो नरोपराणि तथा शरीराणि, उसी प्रकार से तथा शरीराणि, जो शरीर है विहाय जीर्णन, जब जो जीर्ण शरीर हो जाते हैं वो उनको जो है छोड़ देता है, त्याग कर देता है। और नयानि संयाति नवानि देहि, और नवीन जो है देह को धारण कर लेता है। तो भगवान ने देह के बारे में भी बहुत स्पष्ट किया। वो वासांसी जीर्णानि यथा, हमारे यानी इस शरीर को उन्होंने ये माना कि ये जो है, हम जो है उसका वस्त्र ये है, उसका वस्त्र है। इसलिए उन्होंने इस बात को भी समझाया कि वासांसी जीर्णानि, ये वस्त्र, जिस तरह से वस्त्र फटते झगड़ा हो जाते हैं, ऐसे ही देही जो है, तो ये देही बताया कि देही की स्थिति है कि वो जो है बाल्यावस्था में आएगी, यौवन अवस्था में आएगी, बुढ़ापे में आएगी, देहांतर प्राप्ति होगी। तो ये भी बात उन्होंने बहुत जो है स्पष्ट रूप से जो है भगवान ने इसमें कही। अब उन्होंने, अब अर्जुन ने एक प्रश्न और किया था कि साहब ये पाप लगेगा, हम इनको मारेंगे, इनको पाप लगेगा, इनको हम मारेंगे, तो इनको जो है हमारे गुरु हैं, हमारे जो है कुल गुरु हैं, हमारे जो है धनुर्विद्या गुरु हैं, सब जो है, तो वो भगवान ने उसका भी समाधान किया था, पाप का समाधान किया भगवान ने। क्या कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्यो नैवं पापम अवास्यसि। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने समाधान किया कि सुख दुखे समे कृत्वा, यानी कहीं आपके जीवन में कहीं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको समान भाव से आप देखो। समे कृत्वा लाभा लाभौ, और कहीं लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो लाभ हो चाहे हानि हो, और जया जयु, चाहे जय हो रही हो चाहे पराजय हो, इनको समान भाव, एक भाव में आप रखेंगे, एक भाव में रख करके तथो युद्धाय युज्यस्यो, फिर आप युद्ध में उतरते हो, युद्ध लड़ते हो, नैवं पापम अवास्यति, यानी उस युद्ध में आप ये नहीं हो कि हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये हमारी विजय हो जाएगी, हम ये नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि सुख दुखे, या सुख हो जाए या दुख हो जाए, कि इनको मारेंगे साहब तो हम फिर क्या करेंगे जी करके, हमारा तो हम जो है ऐसी सब बातें कहीं, तो उन्होंने कहा पाप नहीं लगेगा तुम्हें यदि आप जो है निमित्त बन करके काम करो। भगवान ने बार बार उसको ये शिक्षा दी कि निमित्त बन के आप न सुख दुख की बात करो, न जो है लाभ की करो, न जय विजय की बात करो, इन सबको। और ये बात जो है हमारे ग्रंथों ने भी हमको बताई। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में भी
जब जो है इतने विकल व्याकुल हो रहे थे वो भरत जी, तब वशिष्ठ जी ने भी उनको यही समझाया। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि जो है सुनहु भरत भावी प्रबल, और भगवान भी यह गीता में यही माध्यम से जो है समझा रहे हैं। तो सुनहु भरत भावी प्रबल बिलच कहो मुनिनाथ। भगवान वशिष्ठ ने भरत को ये समझाया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें जो है विधि के हाथ में है। अभी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा, सच्चाई है गलत है, कि वो अपना जो है बनारस में वो होता है जब दाह संस्कार होता है, तो दाह संस्कार के बाद जो दाह संस्कार करने वाला है वो अंक लिखता है, उस पर उसकी अर्थी पे वो अंक लिखता है, तो 94 लिखता है वो। 100% नहीं ऐसा आया था। और 6 क्यों नहीं लिखता? 100% लिखना चाहिए। तो 6 उन्होंने कहा 6 तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम पूरे जीवन में जो 94 है, 94% ही आप अपनी इच्छा से कर सकते हो कि हाँ और चल लो, ये ऐसा है, मकान बना लो, दुकान बना लो, शादी कर लो, इससे चल लो, उससे सब कर सकते हो। लेकिन 6 चीज़ें, इसलिए जो वहाँ पर जो प्रथा चलाई गई है वो वहाँ उस पर वो उससे जो है वो राख पे लिखता है कि 94 कि आपने 94 आप जो है ने सब आपने प्राप्त कर ली। लेकिन 6 चीज़ें आप मृत्यु पे पड़े ही हो तो सब जो है उसको भी, तो ये 6 चीज़ें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप लड़ो, कुछ भी नहीं हो, सुख दुख के समय तत्वा लाभा लाहो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अलाभ हो चाहे जय जय कुछ भी हो, तो आप जो है आपको कोई पाप नहीं लगे। और एक हम जो है अब कर्म के बारे में भगवान ने कहा, कर्म के बारे में भी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो माँ कर्म फल हेतु माते संयोस्तु कर्मणि। यानी भगवान ने कर्म के बारे में कहा, वो हम सब के लिए भी जरूरी है, हम सब भी उसको समझे कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते, आपका कर्म करने में ही अधिकार है, आपका अधिकार है। तो हम सब भी इस बात को भली भांति समझ जाएं कि हमें कर्म में जो है ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, बिल्कुल भी नहीं है फल में। तो आप फल की चिंता, जो भी आप कर्म करें उसी को निष्काम कर्म कहते हैं कि ये फल की जो है, तो फल में आपका अधिकार नहीं है। आप मैंने ऐसा किया है होगा तुम्हें ऐसा मिलना चाहिए, नहीं, अधिकार नहीं है। इच्छा कर लो कि हाँ ऐसी इच्छा है कि हमने ये काम किया तो हमें ऐसा मिले, ये पुण्य मिले, ये सब मिले, ये इच्छा कर लो, लेकिन नहीं, अधिकार नहीं है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट किया कर्मणीय बारी, कर्म करने में तो अधिकार है, आप करो कर्म कुछ भी। माँ फलेषु कदाचनो, उन्होंने कहा कि आपका फल में कोई अधिकार नहीं है। और फल में माँ कर्म फल हेतु, और कर्म फल यदि आपको कुछ मिला भी है तो उससे हेतु भी न समझो कि मेरे कारण मिला है, मैंने ऐसा कर्म किया, मैंने ऐसा पुण्य का काम किया, मैंने ये ऐसी जो है भागवत कथा करवाई, तो इससे मैं उसका हेतु न मत बनो कि तुम्हारी वजह से यदि उससे कोई अच्छा आपको मिला भी है तो आप उसके हेतु न बनो, आपके के कारण नहीं है वो, तो वही जो है वही। तो माँ कर्म फल के हेतु भी आप न बनो। और माते संयोस्त अकर्मणी, और आप जो है आपकी अकर्मणी, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी ऐसा नहीं कि हम कर्म ही नहीं करें, जब फल ही नहीं मिलना है, फल उस में अधिकार ही नहीं है हमारा, तो अधिकार नहीं, उनने ये कहा नहीं, अकर्मणी भी नहीं बने, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करें लेकिन फल को अधिकार के रूप में नहीं। ऐसा जो है ये कर्म के बारे में भी वो जो है भगवान ने कहा। और अंतिम में, अब मेरा समय बहुत हो रहा है तो एक श्लोक की और चर्चा करेंगे कि जो है, क्योंकि वो हम सबकी जो है हमेशा जीवन की वो रहती है कि हमें जीवन में सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम शांति से वंचित रहते हैं। शांति हमको प्राप्त जो है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो रहते हैं। तो एक श्लोक की चर्चा और है कि शांति कैसे प्राप्त होगी। तो शांति के लिए एक श्लोक है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारा स शांति मदि गच्छति। ये दूसरे अध्याय का ये जो है 71वां श्लोक जो है भगवान ने शांति के लिए कहा कि कैसे शांति प्राप्त होगी। तो विहाय कामान्यः, आप अपनी कामनाओं को जो है छोड़ दें, विहाय छोड़ कर दें, कोई भी कामना कि ऐसा है वैसा है वैसा नहीं, जो है वो ठीक है। विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्च चरति, जो पुरुष हैं चरति निष्प्रह, निष्प्रह होकर के बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी उससे आप करेंगे। और निर्ममो, आपकी ममता आपके अंदर जो है नहीं, मोह जो है, और निर्ममो निरहंकारा, और अहंकार भी आपके अंदर न हो, स शांति मदि गच्छति, वो शांति को प्राप्त होगा।
तो उस शांति को जाता है, शांति प्राप्त। तो ये उनने शांति प्राप्त करने के भी सूत्र भगवान ने दिए। ऐसी गीता की कुछ विशेष सूत्रों का आज हमने जो है अध्ययन करके आप सबके सामने रखा। आपने सब बड़े ध्यान से इस बात को सुना। बहुत बहुत जो है आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।